नमस्कार सभी को। हाँ, एग्री हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट्स का। है कोई बाहर? नहीं है तो फिर है। अब ये गाना थोड़ी गाना पड़ेगा, जा तुझको पुकारे मेरा प्यार है, तू जब जब मुझको बुलाए, नहीं क्या? चलो, हमने शुरू की थी आवर्त सारणी। क्या पढ़ रहे थे? आवर्त सारणी पढ़ रहे थे। और मेंडलीव की आवर्त सारणी हम पढ़ चुके हैं। पढ़ के आए हो मेंडलीव की आवर्त सारणी? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने घर जाकर के रिवीजन नहीं किया? मोल कॉन्सेप्ट पढ़े थे। चलो ठीक है, माफ किया मैंने आपको। है मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने। मेंडलीव आवर्त सारणी में कुछ तत्वों की भविष्यवाणी की गई थी। कितने तत्व थे? 4 थे। पहला था एका बोरोन। क्या कहते हैं? एका बोरोन को क्या कहते हैं? प्रतीक क्या होता है? Sc। दूसरा एका एल्यूमिनियम को क्या कहते हैं? गैलियम। प्रतीक क्या है? Ga। एका सिलिकॉन क्या है? जर्मेनियम। प्रतीक क्या है? Ge है। और फिर है एका मैग्नीज। कौन सा तत्व है? कौन सा है? टेक्नीशियम, Tc। क्लियर है? ठीक है। मेंडलीव आवर्त सारणी का पहला वर्ग, पहले वर्ग का दूसरा उपवर्ग कौन बताएगा? CuAg और Au ओरम। ठीक है। दूसरे वर्ग का दूसरा उपवर्ग जिंक, कैडमियम, Hg पारा। ठीक है। तीसरे वर्ग का उपवर्ग स्ट्रोंशियम और नहीं है यट्रियम, स्केडियम। ठीक है। चौथे वर्ग का उपवर्ग टाइटेनियम और जर्कोनियम। पांचवें वर्ग का उपवर्ग है वेनेडियम, नियोबियम। ठीक है, शाबाश। छठे वर्ग का उपवर्ग क्रोमियम, मोलिब्डेनम। सातवें वर्ग का मैग्नीज। आठवें वर्ग में कितने? 3 याद है? कौन कौन से हैं? शाबाश। सातवें आवर्त में 3 तत्वों को रखा। सातवें आवर्त में 3 तत्वों को, कौन कौन से तत्व थे? थोरियम, यूरेनियम और रेडियम। याद है? ठीक है, शाबाश भाई, बहुत अच्छी बात है। आधुनिक आवर्त सारणी दी थी किस वैज्ञानिक ने? आधुनिक आवर्त सारणी दी थी हेनरी मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी वैज्ञानिक का नाम था हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का विस्तृत स्वरूप प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। लिख लेना, नोट्स में लिखा नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी का विस्तृत स्वरूप। मुख्य क्वांटम संख्या किसने बताई थी? मुख्य क्वांटम संख्या किसने बताई थी? बोर ने। आधुनिक आवर्त सारणी का विस्तृत स्वरूप प्रस्तुत किया किसने? बोहर ने। किसने? बोहर ने।
आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी थी? आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने थे? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने थे? 9 थे। कितने थे? 9। 7 क्या थे? आधुनिक आवर्त सारणी के विस्तृत स्वरूप में वर्ग की संख्या 18। आवर्त कितने? 7। आवर्त कितने? 7 थे। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर या द्रव्यमान पर? क्रमांक पर। मोजले का आवर्त नियम क्या है? आवर्त नियम क्या है? परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। शाबाश, पढ़ने लगे भाई। देखो, आधुनिक आवर्त सारणी का जो विस्तृत स्वरूप है उसमें वर्ग की संख्या कितनी है? 18। 18 तो वर्ग है, और 7 क्या है? आवर्त, या फिर आवर्त को नाम दें तो क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। ध्यान देना, पहला वर्ग, ठीक है, और दूसरा वर्ग। पहले वर्ग के अंदर तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और है फ्रांसियम। ठीक है। दूसरा जो वर्ग है, पीछे बांट दो। पहले वर्ग में तत्व हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, पहला वर्ग। दूसरे वर्ग में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसके बाद में बताओ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और है रेडियम Ra। क्लियर है क्या? हाँ, क्या दिक्कत आ रही थी इसमें? स्टार्टिंग, अब स्टार्टिंग से बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। ये पहला वर्ग, ये है दूसरा वर्ग। इन दोनों वर्ग को कहा जाता है एस ब्लॉक। क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक। यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में प्रवेश करता है? एस उपकोष में क्या करता है? प्रवेश करता है, इसलिए कहा जाता है एस ब्लॉक तत्व। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है NS1 से NS2। ठीक है, N का मतलब कोष है ना। ये पहला आवर्त है हाइड्रोजन से हीलियम तक, दूसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त है, चौथा आवर्त है, पांचवा आवर्त है, छठा आवर्त है और क्या है? सातवां आवर्त है। आपसे पूछा जाए सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, श्योनजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो आप बताओगे 6s1। क्या होता है? 6s1 पहले वर्ग का तत्व है, छठे कोष में है यानी आवर्त में है। समझ में आ गई बात? तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? 6। s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। NS1 का मतलब हो गया ये। कोई दिक्कत किसी को भाई? नहीं है। पोटेशियम का श्योनजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो आप कहोगे सर 4s1। क्या होता है? 4s1। फ्रांसियम का तो आप कहोगे सर 7s1। यहां में कोई दिक्कत नहीं है ना। हाइड्रोजन पहले आवर्त का सदस्य है यानी एक कोष होगा, तो अपन लिखते हैं सर 1s1। ठीक है। आगे वाला तत्व आ गया क्या? बेरिलियम।
बेरिलियम कौन सी आवर्त में है? दूसरे आवर्त में। इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2s, यानी NS1 से NS2 तक इनका क्या होता है, मुख्य आपका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्लियर है? इसका निकालोगे तो 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करता है? S उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए S ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है आपका क्या, NS1 NS2। ठीक है, आवर्त सारणी वैसे तो आपको बना करके दी है मैंने, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीका है, ठीक है। सबके नाम दिए हैं शायद, इसमें दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी नाम लिखेंगे अपन। F ब्लॉक के मैंने आपको लिख करके दे दिए हैं, P ब्लॉक, D ब्लॉक और S ब्लॉक के लिखे हुए हैं अपने, लिखेंगे साथ साथ में। और अब देखो, इनको कहा जाता है प्रतिनिधि तत्व। क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि तत्व। S ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है प्रतिनिधि तत्व। प्रतिनिधि का मतलब होता है आवर्त सारणी का बाईं ओर से क्या करते हैं, बाईं ओर से प्रतिनिधि करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए S ब्लॉक के तत्वों को प्रतिनिधित्व तत्व कहा जाता है। बस, तो अब बहुत हो गया, आवर्त सारणी दी है, हैं? सुमटनी कौन चक्के लिया, चर्चा हो रही है। मैंने कहा था S ब्लॉक के अंदर फ्रांसियम और रेडियम, फ्रांसियम और रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। मैंने कल ये भी बताया था एकमात्र तत्व है जो सीजियम जो है कमरे से थोड़ा अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। फ्रांसियम भी द्रव अवस्था में होता है लेकिन रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसको पढ़ा नहीं जाता है ना, इसकी केमिस्ट्री नहीं होती है। क्लियर है बात? ठीक है। मूल रूप से आपको याद रखना है सीजियम। सीजियम आवर्त सारणी का सबसे बड़ा तत्व है। सीजियम आवर्त सारणी का सबसे बड़ा तत्व है। ठीक है। इसकी आयनन ऊर्जा सबसे क्या होती है? कम होती है। आयनन ऊर्जा सबसे क्या होती है? कम होती है। थोड़ा सा भी तापमान दोगे, इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। हाँ, एस ब्लॉक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल मैंने एक क्रम बताया था आपको, 2, 8, 8, 18, 18 और क्या बताया था? 32। 2, 8, 8, 18, 18 और 32। यानी इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। कितना होता है? 1। 1 में जोड़ोगे कितना? 2। कितना आएगा? 3 में जोड़ोगे कितना? कितना आएगा? 11 में जोड़ोगे कितना? कितना आएगा? 19 में जोड़ोगे 18 कितना आएगा? 37 में जोड़ोगे 18 कितना आएगा? 55 में जोड़ोगे कितना? 32 कितना आएगा? 87। 87, 88, 55, 56, 37, 38, 19, 20, 11, 12, 3, 4। ठीक है। इसके जस्ट आगे वाले हैं ये पहला और दूसरा वर्ग हो चुका है आपका। ठीक है। इन 2 वर्गों के परमाणु क्रमांक याद कर सकते हो आप आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो ना। चलो, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक कंप्लीट है अपना। डिटेल से पढ़ेंगे, अलग से चैप्टर है, लेकिन आवर्त सारणी की जो अपन रूपरेखा पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमने एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या पढ़ी है। हमने कहा स्थिति के अनुसार एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी है? स्थिति के अनुसार तत्वों की संख्या कितनी है? कितनी है क्या ये तेरा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की संख्या कितनी है? हीलियम भी कहाँ आएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से कहाँ आएगा? एस ब्लॉक में आएगा। हीलियम कितने नंबर पर होता है? 2 नंबर पर, यानी इसका परमाणु क्रमांक 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे?
दो इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो क्या होगा 1s2, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा है, s में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 14। गुण धर्मों के आधार पर देखा जाए तो तत्वों की संख्या कितनी है, 12 है। क्योंकि हाइड्रोजन के गुण धर्म है वो गैसीय प्रकृति के है, इसलिए ये सारे क्या है, ये तो ठोस प्रकृति में है, धात्विक है, ठीक है ना, इसलिए इनके गुण धर्म हाइड्रोजन से क्या है, अलग है। गुण धर्मों के आधार पर एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या 12, स्थिति के हिसाब से तत्वों की संख्या 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की संख्या 14। इतना ही तो पढ़ा था कल, ठीक है भाई। चलो चलते हैं पी ब्लॉक की ओर। पहले वर्ग को क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। दूसरे वर्ग को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा एक क्षारीय धातु नहीं है, क्षारीय धातु नहीं है। 3 तो आपको क्षारीय धातु मिलेंगे और एक मिलेगा कौन सा, क्षारीय मृदा धातु आपको पहचानना होगा, ठीक है। क्या हाइड्रोजन क्षारीय धातु है, हाइड्रोजन क्षारीय धातु है, वो तो धातु है ही नहीं, धातु है ही नहीं, ठीक है ना, अधातु है। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक जो है वो वर्ग नंबर 13 से शुरू होता है, वर्ग नंबर 13 से शुरू होता है। 13वें वर्ग को कहा जाता है बोरोन परिवार। क्या कहा जाता है, 14वें वर्ग को कहा जाता है कार्बन परिवार। क्या कहा जाता है, कार्बन परिवार। 15वें वर्ग को कहा जाता है निकोजन्स परिवार। क्या कहा जाता है, निकोजन्स परिवार, निकोजन्स परिवार, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। 16वां वर्ग है ऑक्सीजन, जिसे कहा जाता है चाल्कोजन परिवार। क्या कहा जाता है, चाल्कोजन परिवार। 17वां वर्ग है फ्लोरीन, हेलोजन फैमिली। क्या है, हेलोजन फैमिली। और फिर है यहां पर आपका आता है नियोन, और नियोन से ऊपर होता है क्या, हीलियम। इसे कहते हैं अक्रिय गैस। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस समूह है, अक्रिय गैस समूह है, ठीक है। बोरॉन, ये वर्ग नंबर कौन सा है, 13, ये वर्ग नंबर कौन सा है, 14, ये वर्ग नंबर 15, ये वर्ग नंबर 16, 17 और ये वर्ग नंबर कौन सा है, 18, ठीक है। 13वें वर्ग में बोरॉन, बोरॉन के बाद में आएगा एल्यूमिनियम। क्या आएगा, फिर आएगा गैलियम, फिर आएगा इंडियम और फिर आएगा बताओ थेलियम, Tl है। क्या है, Tl। नाम लिखो तो लिख लेना, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, रफ कॉपी में लिख सकते हो आप नाम, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है। इसको कहते हैं बोरॉन, इसको कहते हैं एल्यूमिनियम, इसको कहते हैं गैलियम, इसको कहते हैं इंडियम, इसको कहते हैं थेलियम। अभी परमाणु क्रमांक नहीं पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। परमाणु क्रमांक भी देखेंगे कैसे याद करेंगे। कार्बन के बाद में आता है सिलिकॉन, फिर आता है जर्मेनियम, फिर आता है टीन और फिर आता है पीबी, लेड, ठीक है, पीबी लेड। नाइट्रोजन के बाद में आता है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, Bi, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, लिख लिया। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, Te, टेलुरियम, Po, पोलोनियम, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
एस्टाटीन, ठीक। नियोन के बाद में आता है आर्गन, आर्गोन के बाद में आता है क्रिप्टॉन, फिर आता है जिनोन, फिर आता है रेडोन। आरएन, आरएन के नीचे एक और है, हमने एक तत्व श्रेणी छोड़ दी है नीचे, है ना, अति भारी तत्व है, अलग से पढ़ा दूंगा मैं। टेलुरियम, ये क्या है, थेलियम, ये क्या है, लेड, ये क्या है, बिस्मिथ, ये क्या है, पोलोनियम, एस्टेटिन और रेडोन, रेडोन, ठीक। देखो ध्यान से, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 2, कितना होता है, 2, 2 में कितना जोड़ोगे, 8, कितना जोड़ोगे, 10 नंबर पर आया कौन, नियोन, 10 में जोड़ोगे 8, कितना आया, 18, 18 नंबर पर आया आर्गन, 18 में कितना जोड़ोगे, 18, 36 नंबर पर आया क्रिप्टॉन, 36 में 18 जोड़ोगे 54, 54 पर आया कौन, जिनोन, रेडोन में कितना जोड़ोगे, 32, कितना जोड़ोगे, 32, कितना आया, 86, 86 पर आ गया कौन, रेडोन, कौन आ गया, रेडोन। अब देखो 10, ये कितने नंबर पर आया, 9 नंबर पर, ये कितने नंबर पर आया, 8 नंबर पर, ये कितने नंबर पर आया, 7 नंबर पर, ये 6 नंबर पर और ये 5 नंबर पर। क्लियर है। 18 नंबर पर, ये 17 नंबर पर, 16 नंबर पर, 15 पर, 14 पर, 13 पर। कर सकते हैं याद, मुश्किल नहीं है, नहीं है ना मुश्किल। हमें आवर्त सारणी का पहला वर्ग और आवर्त सारणी का 18वें वर्ग के परमाणु क्रमांक एग्जिट हमें याद होने चाहिए, ठीक है। फिर 36 ये आ जाएगा 35 पर, ये आ जाएगा 34 पर, आर्सेनिक आ जाएगा 33 पर, जर्मेनियम आ जाएगा 32 पर, 31 पर आ जाएगा गैलियम, 31 पर आ जाएगा गैलियम, ठीक है। 54, आयोडीन 53 पर, टेलुरियम 52 पर, 51 पर, 50 पर और ये कितने नंबर पर है, 49 पर, ठीक है। 86, 85, 84, 83 और कितने नंबर पर है, 82 और ये कितने नंबर पर है, 81 पर। आवर्त सारणी में देखो परमाणु क्रमांक लगाए हुए हैं, आपके कॉपी में भी लगाए हुए हैं, लगाए हुए हैं ना, नोट्स में है या नहीं, सही है क्या। इसके नीचे एक आवर्त और है, पता है आपको कौन सा है, बताओ, है, यहां आता है ओजी, क्या आता है, ओजी, ओजी का परमाणु क्रमांक है 118, कितना है, 118, ओजी का परमाणु क्रमांक है 118, 117 पर तत्व है, उसका नाम क्या है टीएस, टेनेसाइन, टीएस, ये है आपका कितना नंबर का, 117 नंबर का। फिर बताओ यहां पर कौन सा है एलवी, लिवर्मोनियम, ठीक है, याद रखना 116। यहां पर कौन सा है एमसी, एफसी, एमसी, मॉस्कोवियम, ठीक है, ये है आपका 115 और यहां पर क्या है एफएल, फ्लोरेबियम, ये है आपका 114 नंबर पर, 114 नंबर पर और 113 नंबर का तत्व है NH, निहोनियम, 113 नंबर, 113 नंबर, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, ये आपको याद करने हैं। पी ब्लॉक, नीचे वाले तत्व याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अति भारी तत्व है, इनके नाम वैज्ञानिकों के आधार पर और पढ़ेंगे अपन अलग से, ठीक है। आपको यहां तक तत्वों के नाम याद होने चाहिए, 81, 82, 83, 84, 85 और 86 नाम याद होने चाहिए। कई बार क्या होता है, नाम देकर के पूछा जाता है तत्व कौन से वर्ग का तत्व है, परमाणु क्रमांक नहीं देगा, नाम देगा। अब नाम देगा तो नाम याद होगा तो आप आवर्त सारणी याद होगी, तभी तो आप बता सकते हो उसकी स्थिति कहां पर है ना। ज्यादातर परमाणु क्रमांक दिया हुआ आपको मिलेगा। ये कौन सा तत्व है, पी ब्लॉक।
कौन सा है ये? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 और NP1 से 6। इंपॉर्टेंट कर लेना, पेपर में पूछा जाता है, मेन एग्जाम में। पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 NP1 से 6 लिखा हुआ है आपके नोट्स में। ये होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन्हें भी क्या कहते हैं अपन? प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दाईं ओर से तत्वों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं, आवर्त सारणी का प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिनिधि तत्व कौन कौन से तत्व होते हैं? एस ब्लॉक के तत्व होते हैं और पी ब्लॉक के क्या होते हैं? तत्व होते हैं। इनको प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 से 2 और पी ब्लॉक का होता है NS2 NP1 से 6, NP1 से 6। जैसे आप देखोगे बोरॉन, बोरॉन कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर आता है। 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 1s2 2s2 2p1, ये बना आपका NS2 और NP1 से 6। क्लियर है? ठीक है। जैसे अपन बात करें क्लोरीन 17 कितने नंबर पर आता है? 17 नंबर पर। 17 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आप लिखोगे, अब आपको क्या करना है, देखो इधर 17वां जो तत्व है कौन से आवर्त का सदस्य है? कौन से आवर्त का सदस्य है? बता सकते हो आप कौन से आवर्त का सदस्य है? हाइड्रोजन हीलियम पहला आवर्त, लिथियम से लेकर के नियोन तक दूसरा आवर्त, और ये कौन सा बन गया आपका? तीसरा आवर्त। इसका मतलब है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 3s2 3p5। यही होता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही होता है। देखते हैं 17 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान से देखना। 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 10, 10 और 2 12, 5 बच गए, 3p क्या हो जाएगा? 5। यही हमने लिखा है। क्या लिखा हमने? हमने लिखा 3s2 और 3p5। क्लोरीन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आप बता सकते हो इंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इंडियम कौन से आवर्त का सदस्य है? तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा है, इसका मतलब है 5वें आवर्त का सदस्य है। तो 5s2 और 5p क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। इंडियम यही तो आता है वर्ग नंबर 17 में, और वर्ग नंबर 17 के अंतिम p उपकोष के अंदर p5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सबका, बस आवर्त क्या होगा? चेंज होगा। अगर आप फ्लोरीन की बात करोगे तो फ्लोरीन को कौन से आवर्त का सदस्य है? दूसरे आवर्त का सदस्य है। कौन से आवर्त का? दूसरे आवर्त का, मतलब 9 नंबर पर आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो 1s2 2s2 2p 5 5 2 7 और 2 9, यानी सबका अंतिम जो p है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे होंगे? 5। बस चेंज क्या हो रहा है? ये 2 2 की जगह कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है। समझ गए आप? नहीं समझे? चलो दोबारा देखो। हाइड्रोजन और ये है हीलियम, पहला आवर्त बन गया, बन गया ना। फिर आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या आता है? नियॉन। ठीक है। फिर आता है इधर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और क्या आता है? आर्गन। ठीक है। इधर देखो क्या है? पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जिंक के बाद में आ गया इधर गैलियम, गैलियम के बाद में आ गया जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद में आ गया आर्सेनिक, इधर आ गया बताओ क्या? सिलेनियम, और इधर क्या आ गया?
ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद में आ गया इधर क्रिप्टॉन, यहीं तक देखो आप, ठीक है। ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त है, चौथा आवर्त है। अब मैं कहूं आपको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, अंतिम श्योंजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए, तो आप कहोगे सर चौथे आवर्त का सदस्य एस ब्लॉक में है, दूसरे वर्ग का सदस्य है, तो दूसरे वर्ग का जो एस ब्लॉक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 4s2, चौथे आवर्त का सदस्य है। समझ में आ गई बात? अब मैं कहूं आपको बताना है सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सल्फर देखो ये तो आ गया आपका P1, ये आ गया P2, ये आ गया P3, ये आ गया P4, ये आ गया P5 और ये आ गया P6 है। P6 आ गया, यानी इन सब के P उपकोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। इन सब के P उपकोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। इन सब के P उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। इन सब के P उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। इन सब के अंतिम P उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इन सब के कितने होंगे? 1। बस आपको यह देखना है कि वो कौन से आवर्त का सदस्य है, कौन से आवर्त का सदस्य है। हमने कहा चलो आर्गन का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे आप, तो आर्गन पहले तो देखो P ब्लॉक का सदस्य है। किसका है? P ब्लॉक का सदस्य है। हाँ, P ब्लॉक का सदस्य है, इसका मतलब आपने P ब्लॉक में NS2 और NP 1 से 6 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पढ़ा है कि P उपकोष का या P ब्लॉक का आपका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये होता है, यही होता है। अब आपको देखना है आर्गन कौन से आवर्त का सदस्य है? तीसरे आवर्त का, तो ये बन गया 3s2 और 3p6। 3p6, अरे आर्गन का देखना है ना, p6, ठीक है। अब आपसे कह दिया जाए कि बताओ सिलेनियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, तो आप कहोगे सिलेनियम आ गया कहां पर? P ब्लॉक में। P ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, तो फिर सिलेनियम है P4 का सदस्य। किसका है? इसका मतलब ये है कि सिलेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ना उसमें आएगा सर PS, क्या किधर आएगा? P4। अब देखो आपको ये तीसरे आवर्त कीजिए कौन से आवर्त का सदस्य है, तो आप कहोगे सर पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, तो 4s2 और 4p4। अब समझे या नहीं समझे? ठीक है, ऐसे निकालने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये कब निकाल पाओगे? जब आवर्त सारणी याद होगी तब। P ब्लॉक में कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता सकते हो। अब आपको बतानी है तत्व की स्थिति। क्या बताना है? तत्व की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं? तत्व की स्थिति ज्ञात करते हैं अपन, पहले वर्ग के तत्वों का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, कहां तक? फ्रांसियम तक, ठीक है। 18वें वर्ग के सदस्यों का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, हीलियम से लेकर कहां तक? OG तक। AgOg है 118 और ये है 2। अब वो आपसे ये पूछेगा कि बताओ 56 नंबर का तत्व जो है वो कौन से वर्ग से संबंधित है, कौन से ब्लॉक से संबंधित है, किस आवर्त में आएगा? 56 नंबर का तत्व आवर्त सारणी में देखे नहीं बताना है, हमें तो प्रश्न मिलेगा एग्जाम में और वहां पर आपके पास आवर्त सारणी होगी नहीं, तो फिर आप क्या याद करोगे? आपको याद होने चाहिए पहले वर्ग का सदस्य और 18वें वर्ग के सदस्य नाम याद होने चाहिए, प्लस आपको याद होने चाहिए परमाणु क्रमांक। अब आप इधर नजदीक है तो इधर से गिनना स्टार्ट करो, इधर नजदीक है तो इधर से गिनना क्या कर दो? स्टार्ट कर दो। जैसे 56 नंबर, 56 नंबर किधर आता है? इधर आएगा या इधर आएगा? इधर आएगा। किधर आएगा? इधर आएगा। देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और क्या आता है? सीजियम। ये आता है 1 नंबर पर, ये आता है 3 नंबर पर, ये आता है 11 नंबर पर, ये आता है 19 नंबर पर, ये आता है 37 नंबर पर, ये आता है 55 नंबर पर और ये आता है 87 नंबर पर। अब 55 नंबर है ये, इसके जस्ट आगे वाला क्या हो जाएगा? 56 नंबर। अब 56 नंबर जो है
पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठे आवर्त का सदस्य एस ब्लॉक से संबंधित है। छठे आवर्त का सदस्य है एस ब्लॉक से क्या है, संबंधित है। ऐसे आपको बतानी है स्थिति, और 100% एक प्रश्न आपको आपके मेन एग्जाम में भी ऐसा मिलेगा। और मैंने तो संडे वाले एग्जाम में कम से कम 4 प्रश्न डाले। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न। ये गलत नहीं होना चाहिए। 4 प्रश्न मतलब 4 चौका 16 नंबर तो सारंग आना चाहिए। 16 नंबर सारंग आना चाहिए। समझ में आ गई बात? और दूसरी बात, क्वांटम संख्या का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। 16 और 16 32 नंबर अब सारंग आना चाहिए। नहीं क्या? 32 नंबर ले आए ना, इतने में बाहर वाले खुश हो जाएंगे। हाँ, बाहर वाले मतलब बाहर जो बैठे हैं वो खुश हो जाएंगे। वो कहेंगे कि हाँ अब की बार अपन यूनिवर्सिटी पहुंच गए। 32 में पहुंच जाओ यूनिवर्सिटी तो कॉलेज मिल जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाओ। कौन मिले? थोड़ा सा और बता दिया है। मॉल तो थारा कौन समझ में आएडो? मॉल में देखो कितना स्टूडेंट सही कर गया। 5-7 प्रश्न है मॉल का। 5-7 प्रश्न में से कौन कौन से स्टूडेंट है गलत करके आते हैं, कौन कौन से सही करके आते हैं, देखते हैं। नोट्स घर जा करके पढ़ना अच्छे से। पेपर तैयार है, पेपर मैंने कल ही भेज दिया। 40 प्रश्न ना था, नहीं तो बता दियो। 4 प्रश्न ए प्रश्न है आवर्त सारणी में, स्थिति डिसाइड करना रहा। 4 प्रश्न के है क्वांटम नंबर का। 16 प्रश्न मतलब 16 32 नंबर। 32 नंबर थारा सारंग आना चाहिए। बाकी थारी मर्जी थे जिका इं सोच लियो कि ना अपना आवे ही को नहीं। ठीक है भाई, ना कर गड़ गया जहाँ बड़े फिर ही को नहीं आए तो फिर कोई नहीं आवे। इतना पर तो मेहनत कर गया इसको थे। जका सोचा नहीं कि मैंने 8 ही प्रश्न अटेम्प्ट करना है। 4 और 4 है 8। तो जानते हैं क्वांटम संख्या और स्थिति डिसाइड करना आ पर लाग जियो। ठीक है, 32 नंबर आ जाए इसी तरह। क्लियर है? अब देखो लिखा है कि पी ब्लॉक के अंदर धातु तत्व भी है, उप धातु तत्व भी है और क्या है, अधातु तत्व भी है। चलो आओ इधर पी ब्लॉक की तरफ। पी ब्लॉक की तरफ आते हैं तो वर्ग नंबर 13, वर्ग नंबर 13 में सबसे ऊपर है बोरॉन। क्या है? बोरॉन। ये वैसे तो धातु, क्या है? धातु। लेकिन अभी जो एनसीईआरटी आपकी आई है उसमें इसको क्या माना गया है? उपधातु माना गया है। क्या माना गया है? उपधातु। यानी ज्यादातर गुण प्रदर्शित करता है किसके? उपधातु। उपधातु वे होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण क्या करते हो? प्रदर्शित करते हो। उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ठीक है, फिर देखो इधर है सिलिकॉन, जर्मेनियम और जर्मेनियम और क्या है? आर्सेनिक। और स्टार लगाया गया आपके, देखो उसमें लगाया ना स्टार। स्टार लगा करके लिखा गया है बोरॉन के बाद कौन है बताओ? स्टार किस पर लगा है? पहचानो, सिलिकॉन पर। स्टार किस पर लगा है? सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु। सिलिकॉन के बाद में क्या है? जर्मेनियम। और जर्मेनियम के साथ में क्या है? आर्सेनिक। जर्मेनियम के साथ में क्या है? आर्सेनिक। क्या है? उपधातु है। ठीक है, क्लियर है? फिर देखो इधर क्या है? Sb एंटीमनी है। एंटीमनी के बाद में क्या है? पोलोनियम भी है ना? देखो, और ये टेलुरियम भी है, टेलुरियम भी है। ठीक है, और एक क्या दे रखा है? एस्टेटिन दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 और 7 ये है। पोलोनियम नहीं है। कहां पर दे रखा है? दिखाओ। कोई ना मैं देख लूंगा। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन। सिलेनियम दे रखा है क्या?
सिलेनियम एक बार छोड़ देना, मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको। इतने याद रखने, एक तो एस्टेटिन, एस्टेटिन के बाद में क्या है, पीओ। अरे आगे है ना सिलेनियम दे रखा है ना, इसके जस्ट बाद आर्सेनिक के बाद में सिलेनियम। देखो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पीओ, एस्टेटिन, ठीक है ना। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आयोडीन नहीं है, ठीक है, आयोडीन नहीं। आयोडीन तो पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर देखा था इसको, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये क्या है, उपधातु है। अब देखो इसके इधर जो है, इस सीडी के इधर ये तो सारे क्या है, अधातु, और इसके इधर जो है वो क्या है, धातु तत्व है। वो क्या है, धातु तत्व है। ये सीडी जो बनाई गई है, इस सीडी के इधर तो है अधातु और इधर है धातु। इधर क्या है, धातु। अब मुझे आप ये बताओ, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, धात्विक गुण बढ़ते हैं या अधात्विक गुण बढ़ते हैं? धात्विक गुण बढ़ते हैं या अधात्विक गुण बढ़ते हैं? अधात्विक गुण बढ़ते हैं। कौन से गुण बढ़ते हैं? अधात्विक गुण बढ़ते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। बाएं से दाएं चलते हैं, इधर चलते हैं, तो अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। अधात्विक गुणों में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसका मतलब इधर जो है वो सबसे अच्छे क्या है? धातु है। सबसे अच्छे क्या है? धातु है। धातु ये भी है, इधर भी आएंगे तो जो आप डी ब्लॉक में पढ़ोगे ना, वो भी धातु है, लेकिन उनमें धात्विक प्रकृति कम पाई जाती है। ठीक है, किसकी बजाय? एस ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी बजाय। ठीक है, आप देखो कि बिस्मिथ अच्छा धातु है, या फिर आप मुझे ये बताओ सीजियम अच्छा धातु है, तो आप कहोगे सर सीजियम अच्छा धातु है। सीजियम, अरे बाएं से दाएं चलते हैं तो धात्विक प्रकृति कम होती है, अधात्विक प्रकृति बढ़ती है। ठीक है, क्या? हाँ, कोई ना, पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अधातुओं के नाम आपको याद करने हैं। अधातु कौन कौन से है? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, पोलोनियम है और एस्टेटिन है। सिलेनियम शायद गलत टिक हो गया है, कोई ना, देखेंगे अपन। ठीक है, अब ये लिखा गया जो मैंने आपको पढ़ाया, सेकंड आवर्त के तत्वों को प्रारूपी तत्व कहते हैं। सेकंड आवर्त मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम से स्टार्ट हो जो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन सबको क्या कहते हैं? प्रारूपी तत्व कहते हैं। ठीक है, यानी अपने अपने आवर्त का क्या करते हैं? वर्ग का क्या करते हैं? प्रारूप बनाते हैं, तो प्रारूपी तत्व हो गए। अब बात करते हैं कि वर्ग नंबर 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। तो हेलोजन तत्व कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और एस्टेटिन। ठीक है, ये क्या है? एलोजन तत्व है। एलोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धातुओं के साथ में क्रिया करके लवण का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, और लवण बनाने वाले जो तत्व हैं उनको कहा जाता है हेलोजन। क्या कहा जाता है? हेलोजन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में है वर्ग नंबर 18। वर्ग नंबर 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है, क्योंकि इनका अष्टक क्या होता है? पूरा भरा हुआ होता है। ये किसी के साथ में क्रिया नहीं करती। जब बंद बॉन्डिंग पढ़ेंगे अपन तो वहां पर अष्टक रूल पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, उस समय भी ये आएगा। तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम कोष जो होता है वो पूरा भरा हुआ होता है और वो किसी दूसरे तत्वों के साथ में क्रिया नहीं करते, एकल अवस्था में रहना पसंद करते हैं, उसको अपन कहते हैं अक्रिय गैस। तो आ जाए आवर्त सारणी में कौन से तत्व हैं जो एक परमाणुवीय होते हैं? एक परमाणुवीय होते हैं। एक परमाणुवीय का मतलब, यानी ये तो है एक परमाणुवीय और ये है द्विपरमाणुवीय। ठीक है, जैसे मैंने कहा Cl जो है वो कभी भी ऐसे नहीं रह पाएगा, वो ऐसे रह पाएगा Cl2 के रूप में। तो ये तो हो गया द्विपरमाणुविक। क्या हो गया? ये द्विपरमाणुविक। और ये हो गया आपका एक परमाणुविक। तो एक परमाणुविक कौन सी गैसें होती है? अक्रिय गैसें होती है। एक परमाणुविक कौन सी गैसें होती है? अक्रिय गैसें होती है। क्लियर है? वर्ग नंबर 18 के तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस समूह। वर्ग नंबर 17 के तत्वों को कहा जाता है हेलोजन समूह। वर्ग नंबर 16 के तत्वों को कहा जाता है चाल्कोजन। वर्ग नंबर 15 के तत्वों को कहा जाता है निकोजन। निकोजन का मतलब जानते हो क्या? एग्रीकल्चर में तो पढ़ते हो आप, हैं? उर्वरक बनाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं?
निकोजन कहते हैं। नाइट्रोजन का काम क्या है? उर्वरक बनाते हैं नाइट्रोजन से। फॉस्फोरस से भी क्या बनाते हैं? उर्वरक बनाते हैं। खाद बनाते हैं नहीं बनाते? NPK नाम पढ़ा होगा आपने, ठीक है। हाँ, वर्ग नंबर 15 के तत्वों को कहा जाता है निकोजन्स। वर्ग नंबर 16 के तत्वों को कहा जाता है चालकोजन्स, ठीक है। ये सब चीजें लिखी हुई हैं। अब आ जाओ अपने वर्ग नंबर 13 को बोरोन परिवार, वर्ग नंबर 14 को कार्बन परिवार। डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना वो होता है, बताओ, n-1। डी 1 से 10, डी क्या होता है? 1 से 10। और ns क्या होता है? 0 से 2। 0 से क्या होता है? 2। ऑप्शन में ये मिले तो ये सही करना है, ठीक है। याद दे रखा है आपको 1 से 2, क्या दे रखा है? 1 से 2, n-1 और d 1 से 10 और ns 1 से 2, दोनों ही याद रखने आपको। एक तो पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जाम में पूछा जाता है, एक पूछा जाता है डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जाम में पूछा जाता है। एफ ब्लॉक का नहीं आता, एफ ब्लॉक का जो ऑप्शन होता है वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, वो नहीं देते। क्लियर है? तो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको क्या होना चाहिए? याद, n-1, d 1 से 10, ns 0 से 2 या 1 से 2। समझ आ गई बात? अब कैसे इसको, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो, आपने पढ़ा है 29 नंबर पर, क्या पढ़ा है? कॉपर पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कॉपर। कॉपर एक डी ब्लॉक का क्या है? तत्व है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकाल के देखना है। तो इधर देखो आप, 1s2 2s2 2p क्या होता है? 6 3s2 3p क्या होता है? 6, फिर आता है 4s, फिर आता है 3d, 4s और क्या आता है? 3d आता है। देखो इधर 2 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 कितने हो गए? 18, 18 और 2 कितने हो गए? 20, 20 और 9 कितने हो गए? 29। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 4s1 और 3d क्या पढ़ा था? 10। 4s1 3d क्या पढ़ा था? 10 पढ़ा था। n-1 का अर्थ क्या है? n-1, ये देखो n 4, एक कम करोगे क्या आया? 3, क्या आया? 3। तो 3d क्या बन गया? 1 से 10 बन गया। बन गया नहीं बन गया? d में कितने भरे हुए हैं? 10 भरे हुए हैं। और ये क्या है? n का मतलब क्या है? 4, क्या है? 4। तो ये बन गया आपका 4s क्या बन गया? 1, और ये बन गया 3d 10। यहां n-1 का मतलब क्या है? अंतिम क्लास कौन सी है? अंतिम कक्षा है सर चौथी। कौन सी है? चौथी। इसमें से एक कम कर दो, क्या बन गया? 3d। d में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 10। और ये क्या है? n का मतलब है 4। तो 4s क्या है? 1। 4s क्या है? 1। क्लियर है? जिंक के जस्ट नीचे कौन आता है? हाँ, जिंक के जस्ट नीचे कौन आता है आवर्त सारणी में? देखो, Cd, कैडमियम है। कैडमियम है ना? जिंक के जस्ट नीचे कौन है? कैडमियम। अब आपको पता होना चाहिए कैडमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ना, जिंक आता है 30 नंबर पर, 30 नंबर पर आता है, तो ये हो जाता है 4s2। क्या हो जाता है? 4s2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया जिंक का। किसका बन गया? जिंक का, Zn जिंक का। 4s2 3d 10। तो जिंक का बन गया ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 4s2 3d 10 है? नहीं है? अरे पहले इसको भरा था हमने 4s1। क्या भरा था इसको? 4s1। 4s1 3d 10 तो कॉपर का है। हमने कहा 4s2 और 3d 10 ये किसका है? जिंक का है।
क्लियर है ना। ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जिंक के जस्ट नीचे क्या है, जिंक के जस्ट नीचे है कैडमियम। अब देखो कैडमियम जो है वो कौन से आवर्त का सदस्य है, कौन से आवर्त का है, पांचवें आवर्त का है। कौन से आवर्त का है, पांचवें आवर्त का है। तो 5 में से 1 कम कर दो, 4d क्या हो जाएगा 10। 5 में से 1 क्या कर दोगे कम, 4d क्या हो जाएगा 10। ये तो हो जाएगा 4d 10। और पांचवा आवर्त है तो n बराबर कितने लेने आपको, 5 लेने। तो 5s क्या हो जाएगा 2, 4d 10। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कैडमियम का। समझे कि नहीं समझे आप। n-1 का अर्थ है अंतिम जो कक्षा है, मतलब पांचवा आवर्त जो है उसमें से 1 कम करना है 4, 4d 10। और जब आप s में भर रहे हो तो फिर 4 की जगह क्या करोगे, वापिस 5 करोगे, नहीं क्या। तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से भरा जाएगा। समझे। और करवाऊं, देखो इधर देखो, कैडमियम से जस्ट पहले देखो कौन सा तत्व है, कौन सा है, Ag। कैडमियम से पहले सिल्वर है, और सिल्वर कॉपर के नीचे आता है, कॉपर के नीचे। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पढ़ा था 4s1 3d 10 पढ़ा था, ये पढ़ा था कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब की बार आपको सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, तो 4d तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4d क्या हो जाएगा 10, और 5s क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सिल्वर का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। समझ गए। चलो पहले अपन डी ब्लॉक तत्वों को लिखते हैं, फिर देखेंगे, ठीक है। डी ब्लॉक तत्व पहली जो श्रेणी है वो स्केडियम से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है, कैल्शियम के बाद में। कहां से, कैल्शियम के बाद में। आवर्त सारणी सबने निकाल रखी है, देखो इधर। कैल्शियम सॉरी स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और क्या है, जिंक है, ठीक है। ये है D1, ये है D2, ये है D3, ये है D4, ये है D5, ये है D6, ये है D7, ये है D8, ये D9 और ये क्या है D10। D1 कोई ना बोला तो 1 था, लिख दो दिया। अब ठीक है, D1 है, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, ठीक है। यानी D उपकोष में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 4 होंगे, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10, ठीक है। मतलब जिंक है उसका D उपकोष पूरा भरा हुआ होगा, ठीक है। जिंक स्केडियम, स्केडियम के नीचे है यूट्रियम। क्या है, यूट्रियम। यूट्रियम के बाद में जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, फिर है पैलेडियम, सिल्वर और क्या है, कैडमियम। यार जरा नबी मुंबई में तब तक रुके रहो जब तक कि पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम न मिल जाए, ठीक है। हाँ अब देखो इधर, इसके भी डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसमें भी कितने हैं 2, इसमें भी कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। फिर है इट्रियम के बाद में क्या है, लेंथेनम, La है क्या, लेंथेनम। लेंथेनम के बाद 14 तत्वों का आ जाता है गैप, इसको रखा गया है F ब्लॉक में। किधर रखा गया है, F ब्लॉक में। फिर आता है हफनियम HF, ठीक है, हफनियम। फिर आता है टेंटेलम Ta, ठीक है। फिर आता है टंगस्टन W,
Re रेनियम, OS ओस्मियम, और फिर है क्या इरिडियम, प्लेटिनम, Au और मरकरी Hg। ये है, ठीक है। ये आता है आपका 72 नंबर पर, ये आता है 73 नंबर पर, 74 नंबर पर, 75 नंबर पर, 76 नंबर पर, 77 नंबर पर। सही है क्या? ये आता है 78 नंबर पर, ये है 79, और ये मरकरी आता है कितने नंबर पर? 80। याद रखना, इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाता है। 80 नंबर का परमाणु क्रमांक वाला तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में होगा, किस ब्लॉक में होगा, ठीक है, और किस आवर्त में होगा। तो वर्ग नंबर तो कौन सा है बताओ? 12। कौन सा है? 12वां वर्ग है, 11वां वर्ग है, ये 10वां वर्ग है, ये 9वां वर्ग है, 8वां है, 7वां है, 6ठा है, 5वां है, 4था है और 3रा है। ठीक है, समझ में आई बात? और आवर्त नंबर कौन सा है? 6ठा आवर्त है, 6ठे आवर्त का सदस्य है। ठीक है, जिन तत्वों का डी उपकोष पूरा भरा हुआ होता है उनको संक्रमण तत्व नहीं कहते, बाकी सभी डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु कहा जाता है। ठीक है, हमारे एग्जाम की दृष्टि से तीनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा एक डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? तो याद रखना, जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों ही क्या नहीं है? संक्रमण तत्व नहीं है। इनको छोड़ करके बाकी जितने भी डी ब्लॉक तत्व है सारे क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्लियर है ना? अब हमें देखना है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे याद करें। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे याद करें? हमें पता है, हमने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा है? हमने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है n-1, D 1 से 10 और NS क्या लिखा है? 1 से 2 लिखा है या 0 से 2 लिखा है। बताओ ये जो है आवर्त कौन सा है? ये आवर्त कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम। चौथा आवर्त आ गया, ये आ गया 4D और ये आ गई आपकी 5D, ये आ गई आपकी 6D। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। हमें दे दिया इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। कितना होता है? 21। ये आता है 22 पर, ये आता है 23 पर, 24 पर, 25 पर, 26 पर, 27 पर, 28 पर, 29 और कितने नंबर पर आता है? 30। ठीक है, 30 में कितने जोड़ोगे? 18। ये कितना आ गया? 48। ये 48 नंबर पर है। कैडमियम 48 पर है। हाँ, ये आ गया 48 पर, ये आ गया 47, 46, 45, 45 के बाद में 44, 43, 42, 41, 40 और 39। हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है इसका, यूट्रियम का। क्या ज्ञात करना है? यूट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन से आवर्त का सदस्य है? 5वें आवर्त का। ये देखो 5 माइनस क्या कर दो? 1। 5 माइनस क्या कर दो? 1। 4D क्या आ जाएगा? 4D क्या आ जाएगा? 4D D1, 4D1, 4D1। क्लियर है? इससे पहले देखो 5 क्या है? 5S में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, 2 ही आएंगे, 2 ही आएंगे। ठीक है, 4D1, 5S2। 1 से 2 लगभग 2 ही आते हैं। 1 कब करना होता है? 1 करते हैं अपन इस केस में, S में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें ही तो करते हैं, करते हैं नहीं करते? इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है 1 निकाल करके D उपकोष में भर देते हैं, D फुल फिल कर देते हैं। बाकी कितने आते हैं? 2 ही आते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तब
टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तब टाइटेनियम कौन सी श्रेणी में 4d, 4 आवर्त में ना, 4th आवर्त में, तो हमने लिखा 3, 4 माइनस 1 क्या कर दो 3d, और d में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर आ जाएगा 2s2, नहीं आएगा 4s2, क्या आएगा 4s2, नहीं समझ आया क्या? सिर्फ एक बच्चे ने ध्यान दिया था, आपने दिया, चलो सॉरी। देखो इधर देखो, हमने कहा ये चौथे आवर्त का सदस्य है। कौन से आवर्त का सदस्य है? चौथे आवर्त का सदस्य है। n-1 मतलब 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, 3d क्या आया 2, 3d क्या आया 2, समझ आई बात? आगे आता है ns, ns का मतलब पहले कितना था 4 था, 4s2, क्लियर है? नहीं समझ आ रहा क्या? घर जाकर के पढ़ना, वीडियो देखना, फिर समझ आ जाएगा। इससे ज़्यादा तो मैं कैसे रिहर्सल कराऊंगा अब? और चलो और देखते हैं फिर। इस क्रोमियम का करके देखें, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, सारे वैसे निकालो आप। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने नंबर पर आता है? 24 नंबर पर आता है। वैसे निकाल के देखो, निकाल के देखो, वैसे सारे 1s2 से लेकर के लास्ट तक निकाल के देखो। फोर एस 1 3d5 निकालो, सारे निकालो, वैसे निकाला आपने? सबने ये निकाला क्या? सबने ये निकाला? किसी स्टूडेंट ने इसके अलावा निकाला? 2-4 स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये होगा, बाकी और स्टूडेंट बोलिए सबने ये निकाला क्या? अरे मैं यहां से आपको बताना चाहता हूं कुछ चीज, सबने ये निकाला या नहीं निकाला? कितने स्टूडेंट ने ये आंसर निकाला है? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऊपर हाथ करो। शर्मा रहे हैं, शर्माने की बात नहीं है, मैं कुछ चीज बता रहा हूं। आपने अभी पढ़ा n-1 3d 1 से 6 और ns क्या पढ़ा 1 से 2 पढ़ा, 1 से 2 पढ़ा। क्या ये चीज नहीं है क्या? ये वाली नीचे वाली चीज तो ये सेम है। क्रोमियम चौथे आवर्त का सदस्य है, क्रोमियम चौथे आवर्त का सदस्य है, तो n का मान 4 रखेंगे, -1 करेंगे तो आपके पास में 3d 1 से 6, फिर n का मान वापिस आप 4 रखोगे, 4s 1 से 2। अरे यही तो चीज है। इधर आप 3d करोगे, आप क्या करोगे? आप 3d 1 से 6 और 4s 1 से 2, यही तो चीज लिखी है हमने। कोई गलत अलग चीज लिखी है क्या? नहीं लिखी। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये स्थायी नहीं होता, इसको स्थायी करते हैं अपन। समझ में आई बात? 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, किस में भरते हैं? 3d5 करते हैं, और इसको करते हैं 4s1। 1 से 2 ही तो भरते हैं इसमें। क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद नहीं लिखाया था मैंने आफबो नियम में? लिखाया था ना? क्रोमियम और कॉपर 2 अपवाद लिखाए थे। ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। अर्धपूरित क्या किया हमने? डी उपकोष को किया, इसलिए स्थायी बन गया ये। बस मैं ये चीज समझाना चाहता हूं कि ये 3 क्यों आया और ये 4 क्यों आया, ऐसे आता है। इसका मतलब है ना वो यही है। समझ आया क्या? क्या नाम? नहीं आया समझ?
अभी भी नहीं समझ आया? चलो कोई बात नहीं है। सभी लोग है ना, सभी लोग आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, सारे कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 1s2 से लेकर के 3d तक, लास्ट तक लिखोगे, 4s तक, लास्ट तक लिखोगे सारे। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। थ्री डी 7 4s2। आवर्त सारणी देखी आपने? अभी देखो, इधर देखो आप, इधर देखो आप, आवर्त सारणी में जो कोबाल्ट है वो कौन सी आवर्त का सदस्य है? देखो आप, आवर्त गिनो, हाइड्रोजन पहला आवर्त, लिथियम दूसरा आवर्त, सोडियम तीसरा आवर्त, और तीसरे आवर्त के बाद में पोटेशियम चौथा आवर्त। पोटेशियम वाले आवर्त में आ रहे हैं, पोटेशियम वाला आवर्त है चौथा आवर्त। और हमने लिखा है कि सर जो डी ब्लॉक होता है उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 और होता है D1 से 10, D1 से 10 और NS 1 से 2 या 0 से 2, ये होता है। देखो इधर चौथे आवर्त का सदस्य है, इसका मतलब n का मान आपको लेना है 4। n का मान कितना लेना है? 4। n की जगह रखोगे 4 - 1 कितना आया? 3 आया। क्या बना? 3D 1 से क्या बन गया? 10। वो क्या बन गया? n का मान कितना लेना है? 4। क्या बन गया? 4s 1 से 2। कहाँ नीचे मारूंगा मैं? बिड़ा दूंगा, बीत गए इन्हें देख, मैं यही बकल ला रही हूं। समझ आया? अब आता है कोबाल्ट, कितने नंबर पर आता है? 27 नंबर पर, 27 पर आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे आप, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d। यहां तक इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं? 6 2 8 8 और 10 8 और 10 सॉरी 6 2 8 8 और 6 14 2 16 और 2 18 18 और 2 20 20 और 7 27। क्रोमियम देखो, सॉरी कोबाल्ट जो है वो आता कहां पर है? कोबाल्ट आता है सर जी D7 में। कहां पर आता है? D7 में। इसका मतलब है आप जो 3D लिखा है ना वहां पर तो भर दो 7, ठीक है। और इसके आगे आता है 4s, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। n-1 का मतलब होता है जस्ट पहला कोष, जस्ट पहला कोष, और n का मतलब होता है लास्ट वाला जो संयोजी कोष है वो। समझ गए? ठीक है, चलें आगे। और कराऊं क्या? निकाल लोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बता दोगे D1 में, D2 में, D3 में, D4 में, D5 में, D6 में, D7 में, बता दोगे? ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जानते हैं? संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी, पारा, ये तीनों तत्व जो संक्रमण तत्व नहीं है। क्या नहीं है? संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, 2 लाइनें लिखी है इनकी, ऐसे याद नहीं करने, ये ऐसे याद करने हैं। ऐसे लिखो तो फिर आप पहले डी ब्लॉक में लिखोगे आप पहले की, स्केडियम वाले की, हाँ स्केडियम वाले की लिखोगे शिल्पा, हाँ शिल्पा, शिल्पा तेरा विक्रम करेगा मान, शिल्पा तेरा विक्रम करेगा मान, हाँ ऐसे, हाँ बाएं से दाएं चलना है। शिल्पा तेरा विक्रम करेगा मान
फिर कोई निकली कंजूस जान, फिर कोई निकली कंजूस जान। शिल्पा तेरा विक्रम करेगा मान, फिर कोई निकली कंजूस जान। सीधी जान नहीं, जान कंजूस है, कंजूस जान। शिल्पा के सै से बना स्टेडियम, तेरा TI टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ऐसे याद करना है बाएं से दाएं, ठीक है। अगली की लिखो 4D श्रेणी। 4D श्रेणी में लिखना है, ये लिख लिया ना। यार जरा नबी मुंबई में तब तक रुके रहो जब तक की क्या न मिल जाए। हाँ, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम न मिल जाए। PD, AG और CD ना मिल जाए। PD, AG, CD ना मिल जाए। यार इट्रियम, जरा जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, तब तक TC रुके RU रहो RH जब तक कि पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम न मिल जाए। आगे सारे ठीक है। फाइव डी श्रेणी, कौन सी श्रेणी? 5D श्रेणी। ला हफ्ता वरना रे ओसामा, लिखोगे ला हफ्ता वरना रे ओसामा, वरना रे ओसामा। इधर पटक सोना और मरकरी, ओसामा इधर पटक सोना और मरकरी। ला हफ्ता लेंथेनम La, हफ्ता हफनियम HF, वरना W टंगिस्टन रे Re। ला हफ्ता ता में एक और आ गया अभी Ta, क्या आ गया? Ta टेंटेनम, W टंगस्टन, रे रेडियम, ओसामा ओस्मियम, इधर इरिडियम, पटक प्लेटिनम Pt और सोना Au, मरकरी Hg। बस याद आपको ये रखना है, लेंथेनम के बाद में यहां पर कितने तत्वों का गैप है? 14 तत्वों का गैप है। लेंथेनम आता है 57 नंबर पर। कितने नंबर पर? 57 नंबर पर। और हफनियम आता है कितने नंबर पर? 72 नंबर पर। यहां से 14 तत्व आपको गायब करने हैं, ठीक है? क्लियर है? ये 5D श्रेणी है। डी ब्लॉक के तत्वों को आपको याद करना है। 6D श्रेणी है, उसमें एक्टिनियम है Ac। क्या है? एक्टिनियम Ac।
AC के बाद में तत्व है वो एक्टिनियम एक्टिनोइड श्रेणी के अंदर रखे गए हैं। कितने तत्व? 14 तत्व। ठीक है, उसके बाद में तत्व हैं वो अति भारी तत्व हैं, उनको अपन अलग से लिखा देंगे आपको। ठीक है, ये 6D श्रेणी है, ये है आपकी 4D श्रेणी, ये है आपकी ये है 5D श्रेणी, और ये है 6D श्रेणी, और इससे पहले जो है ये 3D श्रेणी है। 4D कैसे? 3D ये 3D है, गलत लिखा दिया ना आपने, 3D है, ये 4D है। ठीक है, और ये क्या है? लेंथेनम वाली 5D है, और ये है 6D श्रेणी। ठीक है, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 6D में जाता है, इसमें 5D में जाता है, इसमें 4D में जाता है, इससे पहले में 3D में जाता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? S ब्लॉक और P ब्लॉक और D ब्लॉक। D ब्लॉक में सिर्फ आपको याद होने चाहिए परमाणु क्रमांक, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और 4वां वर्ग अंगुलियों पे याद होने चाहिए। कौन कौन से तत्व हैं, प्रतीक याद होने चाहिए, कितने कितने परमाणु क्रमांक पर आते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न दे दिया नाम से कि यूरेनियम है वो कौन से वर्ग का सदस्य है, कौन से आवर्त का सदस्य है, किस ब्लॉक में आता है, तब तो आपको यूरेनियम का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, कितने नंबर पर आएगा। क्लियर है ना बात? नहीं क्या? वरना फिर ऐसे बोल दिया कि 60 नंबर का परमाणु क्रमांक वाला तत्व है, आवर्त सारणी में किस वर्ग, किस आवर्त और किस ब्लॉक में आता है, तो फिर आपको इधर से चलना है या फिर इधर से चलना है, वो आप डिसाइड करोगे। अगर इधर वाले के ज्यादा नजदीक है एस ब्लॉक के, तब तो इधर से चलना, और इधर वाले के ज्यादा नजदीक है तब इधर से चलना है। ठीक है, ऐसे आप परमाणु क्रमांक याद कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। समझ गए? बताओ कोई दिक्कत किसी को? नहीं है? घर जाकर के क्लास दोबारा देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखोगे, तब जाकर के समझ आएगा। ठीक है, क्लास स्किप नहीं करनी है, ये भी पढ़ना है, मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? नहीं है? आज के लिए इतना ही।